नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो अपडेशन है वो स्टडी इन हंगरी से रिलेटेड है। अगर आपने हंगरी में पढ़ने के लिए जाना है कौन से इनटेक में, सितंबर में, उसकी ये अपडेशंस हैं। अगर आप अपना स्टूडेंट एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं या अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें हेल्प कर सकती है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है रिलेटेड टू ब्लॉग्ड अकाउंट के रिलेटेड रहेगी। ये जो ब्लॉग्ड अकाउंट है, मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप देखेंगे ना हमारी उठाकर क्राउन इमिग्रेशन की, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में इस चीज़ों को टच किया है। शेंगन की बहुत सारी कंट्रीज़ की प्रपोजल है कि दे विल यूज़ द सिस्टम ऑफ ब्लॉग्ड अकाउंट। तो ये क्यों यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हंगरी गवर्नमेंट ने भी इसको स्टार्ट कर दिया है। अगर हंगरी में पढ़ने के लिए जाना है तो आपको अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो ब्लॉक करवाने पड़ेंगे हंगरी बैंक के अंदर या हंगरी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये उन्होंने एक प्रपोज़ल रखी है और इसको अभी ट्रायल बेसिस के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दूसरा ऑप्शंस भी है कि आप फंड यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बच्चों को अपने फंड्स वहीं दिखाने पड़ेंगे। ये अभी माइंड में लेकर चलना है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया क्यों है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कशन करने से पहले मैं ये बता दूं, वर्ल्ड के अंदर अभी भी 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस सिस्टम को यूज़ कर रही हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट के सिस्टम को, कि स्टूडेंट ने अगर उनकी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करे। तो शेंगन के अंदर मैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा। जर्मनी हुई जैसे, तो हर एक पर्सन को पता है कि जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है तो वहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री है। 10,300 यूरो ब्लॉक्ड करवाने पड़ते हैं जो वहाँ जाकर निकलते हैं पर मंथ। इसी तरीके से मैं नीदरलैंड की बात करूँ या बेल्जियम की बात करूँ तो उन कंट्रीज़ में भी बच्चों को अपने जो फंड्स हैं ब्लॉक्ड करवाने पड़ते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं, जो अप्रोक्स 9,500 यूरो के हैं। तो इसी तरीके से नॉर्वे में भी ऐसी ही रिक्वायरमेंट है। नॉर्वे में स्टडी फ्री है लेकिन स्टूडेंट को अपने जो फंड्स हैं साथ में कैरी करने पड़ते हैं, जो कि अप्रोक्स आप लेकर चले कि 12 लाख रुपया। तो ये तो मैंने 4 कंट्रीज यूरोपियन शेंगन की बताई हैं। इसी तरीके से जो हमारी अनदर कंट्री है कनाडा, वहाँ पे जीआईसी दिखाना पड़ता है, आई थिंक सो 10,200 कैनेडियन यूएस डॉलर। इसी तरीके में न्यूजीलैंड के अंदर भी आपको स्टूडेंट डिपॉजिट दिखाना पड़ता है, वहाँ पर भी अपने जो फंड्स हैं वहाँ पर ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। तो ये कंट्रीज़ के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पर बच्चों को अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में लेकर जाना पड़ता है। अभी मार्केट के अंदर क्या है, शेंगन का वीज़े का प्राइस क्या है। लोग जो शेंगन का वीज़ा कोई 16 लाख को 20 लाख का देता है, कोई 12 लाख का, कोई 13 लाख का। ये डिपेंड है कि एक टूरिस्ट वीज़ा बच्चे इतने इतने पैसे खर्चने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जितनी भी इलीगल इमिग्रेशन वहाँ पर होती है, वहाँ जाकर उनको भी पता चलता है, वो भी स्टडी करते हैं। मैं तो एक छोटा सा कंसल्टेंट हूँ, हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम है। तो वो उनके पास तो ऐसे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं, उनको भी पता चलता होगा कहानियाँ, ये इतने पैसे देकर आया, ये इतने पैसे देकर आया। चलो, दूसरा क्या है, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ को लोग यूज़ करते हैं फॉर एंट्री पर्पज़, कि मैं इस कंट्री के अंदर चला जाऊं शेंगन के अंदर, वहाँ से फिर मैं जर्मनी चला जाऊंगा, पुर्तगाल जाकर पेपर बना लूँगा, या मैं वहाँ जाकर फ्रांस के अंदर पेपर बना लूँगा, या स्वीडन में काम करूँगा, या मैं जर्मनी में जाकर काम करूँगा। तो उनको भी उन्होंने ये एनालाइज़ किया है। ये जो टेक्निकल चीज़ें कहाँ से आती हैं, क्योंकि हम स्टडी करते हैं आर्टिकल्स और हमें भी पता चलता है कि वो इस जो इलीगल चीज़ों को किस तरीके से अवॉइड करें। तो उन्होंने अभी ये सिस्टम पाइपलाइन में रखा है बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ में। मैं बता दूं आने वाले टाइम में ये इम्प्लीमेंट होंगी जैसे हंगरी ने कर दिया है। हंगरी में पढ़ने के लिए जाना है तो 7,000 यूरो अभी आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भी दिखाने पड़ेंगे, अपने लिविंग एक्सपेंसेस, जो कि पहले आपको यहाँ पर 8-10 लाख रुपया बैंक में दिखाना पड़ता था। ठीक है, अभी वहाँ के बैंक में दिखाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि एक तो वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग गलत डॉक्यूमेंट लगाकर तरीके से वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट लगा के या फंड को शो करवा कर लगाते, तो वो एक अवॉइड होंगे और रियल स्टूडेंट को वीज़ा मिलेगा, जिसके पास पैसा है वो पढ़ने के लिए जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लाटविया में चला गया या हंगरी में चला गया या लथूनिया में चला गया या एस्टोनिया में चला गया, वहाँ जाने के बाद 2-3 महीने पढ़ते हैं, फिर और किसी कंट्री में भाग जाते हैं स्टूडेंट। अभी उन्होंने प्रपोजल में क्या रखा है, जैसे मैं हंगरी की एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट आएगा, एक तो साल की ट्यूशन फीस गई है,
साथ में उसके लिविंग एक्सपेंसेस 1 साल के चले गए। अगर 5,000 यूरो की फ़ीस है, 7,000 ये चले गए, 12,000 यूरो चले गए, मीन्स उनके पास 10 लाख रुपये आ गया। अभी जाने के बाद अगर तो आप सीरियस हैं तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं मिलेंगे। ये हंगरी गवर्नमेंट ने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है, ये जर्मनी में नहीं है। जर्मनी तो बच्चे के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, हर महीने निकलने हैं। लेकिन जो छोटी छोटी कंट्रियां वो इस सिस्टम को यूज़ करने वाली हैं कि कल आप जाते ही किसी दूसरी कंट्री में स्किप ना हो जाएं, तो जो पैसे हैं आपके जर्मनी की यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहेंगे। जो लिविंग एक्सपेंसेस है जैसे 7,000 है, तो हर महीने आपको 800 यूरो मिलेंगे। हर महीने आपको यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, हर महीने वो यूनिवर्सिटी आपको 800 यूरो रिलीज़ करेगा। अगर आप वहाँ से स्किप हो जाते हैं, डिसकंटिन्यू स्टडी करते हैं, तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस भी हैं वो भी नहीं मिलेंगे। ये ऐसे प्रिकॉशंस ले रही हैं फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि उनको मालूम है कि पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं, जब वो नेक्स्ट ईयर देखते हैं या 6 मंथ के पास देखते हैं कि इस सेमेस्टर में हमारे पास 100 स्टूडेंट आए थे, लेकिन क्लास में तो सिर्फ 10-15 ही अटेंड करें या 20 ही करें, बाकी कहाँ गए। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दे आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि एक फाइनेंशियल बर्डन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अभी वो सिलेक्टिव और गुड स्टूडेंट्स को लेने की ही कोशिश करेगी। क्वालिटी जिनके पास पैसा भी है वो ही बच्चे फिर जा पाएंगे, और 1 साल पे पढ़ना ही पड़ेगा। ये अभी अपनी माइंड में लेकर चलना है। ये हंगरी ने आपको एक इम्पैक्ट दिखा दिया है, और ऐसी चीज़ें अभी लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, फिनलैंड जैसी कंट्री में भी ब्लॉक्ड अकाउंट आने वाले हैं। अवेयर हो जाएं, जिन्होंने जाना है सिस्टम से जाएं, शॉर्टकट मत यूज़ करें, क्योंकि लोग शॉर्टकट मोटिवेशंस दे के आप लोगों को भेज देते हैं। भेजने के बाद प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास इस टाइप की बहुत सारी अपडेशंस आती रहती हैं, तो मैं ऐसी अपडेशंस ऑलवेज अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूं। और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर कोई भी किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।